सेल्फी मैंने ले ली है 20 साल की लीज पर, क्योंकि आगरा में सेल्फी पॉइंट को लेकर ऐसे आरोप लगे हैं जो अधिकारियों की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस के दावे पर काम कर रही है और कुछ अधिकारी इस पर पलीता लगा रहे हैं। आगरा में जो जमीन करोड़ों रुपए की है उसे 20 साल के लिए लीज पर दिया गया, लेकिन भाव कौड़ियों का रखा गया। आगरा के सेल्फी पॉइंट पर भ्रष्टाचार की बंदरबांट। विकास वाला प्राधिकरण, जीरो टॉलरेंस का चीरहरण। यूपी के शहर शहर में ऐसे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन आगरा का सेल्फी पॉइंट भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते चर्चा में है। जिस आगरा विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी शहर का विकास करने की है, उस पर भ्रष्टाचार के नए आरोप लगे हैं। दरअसल आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट मेसर्स कैवल्या एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया है। 9170 मीटर की ये जगह बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के नाम पर 20 साल के लिए दी गई है। 18 अप्रैल को आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया ने ये जमीन दी। सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि बेशकीमती जमीन को बहुत कम पैसों में दे दिया गया। जिस जमीन की कीमत करोड़ों में है, उसे सिर्फ 2 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से ही दे दिया गया। जिस कंपनी को यह जमीन दी गई, उसके मालिक का नाम पूरन डाबर है और आरोप लग रहे हैं कि व्यापारी से सांठगांठ करके विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने ये काम किया है। एमएलसी विजय शिवहरे अब इस मामले को सीएम तक ले जाने की बात कह रहे हैं। जिस कंपनी को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट 20 वर्ष के लिए दिया, मुझे लगता है कि न्याय संगत नहीं है ये। इसकी शिकायत शासन स्तर पर की जाएगी और निश्चित तौर पर इसको निरस्त कराने का पूरा काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बेशकीमती कम जमीन मात्र 2 लाख रुपए वर्ष में देना कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न लगता है। ये जांच के घेरे में आता है। सवाल सिर्फ एमएलसी विजय शिवहरे के ही नहीं है, सवाल तो आगरा के मेयर भी उठाने लगे हैं, क्योंकि जो जमीन करोड़ों की है उसे कौड़ियों के भाव किस आधार और किस नियत के साथ दिया गया। देखिए, फतेहाबाद रोड हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है आगरे का, जहाँ पर जो अगर आगरे में आएगा तो फतेहाबाद रोड जरूर जाता है। और विकास प्राधिकरण ने अपने प्रयासों से वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किया था। बहुत ही अच्छी तरह से उसको डेवलप भी किया हुआ है। जिन्होंने अलॉटमेंट किया वो किस आधार पर अलॉटमेंट किया, क्या उनको अधिकार थे अलॉटमेंट करने के। और एक सबसे बड़ा आगरा के अंदर एक बोर्ड है, आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड, क्या उस बोर्ड से अनुमति प्राप्त करी गई। इस आवंटन पर सवाल 2 लोगों पर है। पहला आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया पर और दूसरा कंपनी के मालिक पूरन डाबर पर। हालांकि दोनों के पास दलीलों की कमी नहीं है। लीज नहीं किया गया है, उसको बीओटी और ईओआई किया गया है। बीओटी का अर्थ होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, और ईओआई का अर्थ होता है जिस चीज़ के विषय में हमें पता नहीं होता कि इसमें क्या क्या काम करना है, उस पर ईओआई आमंत्रित की जाती है, उसके आधार पर उस स्थान का विकास किया जाता है। 20 वर्षों के लिए ईओआई दी गई है और बीओटी किया गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमर्शियल जो धन कमाने की का किसी भी तरह का कोई उद्देश्य न कभी रहा है न कभी रहेगा। हम शहर के विकास के लिए वैसे ही तत्पर रहते हैं। कुल मिलाकर जिस जगह को आगरा की एक और पहचान बनाने की कोशिश की गई थी, वो प्राधिकरण के ऊपर ही भ्रष्टाचार की उंगली उठा रहा है। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन फतेहाबाद रोड पर ताजमहल से नज़दीक, जहां करीब 80,000 रुपये से ज़्यादा का सर्कल रेट है, कमर्शियल अगर इसकी वैल्यू आंकी जाए, वहां वो ज़मीन को बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र करने के नाम पर सालाना 2 लाख रुपए पर ये 2 बीघा से ज़्यादा ज़मीन कैवल्या एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड, जो एक आगरा के कहा जाए जूता कारोबारी पूरन डाबर की एक कंपनी है, उसको देने की तैयारी कर ली है। अब ये सेल्फी पॉइंट लीज पर देने की चिट्ठी 18 अप्रैल को ही जारी कर दी गई थी, लेकिन जब नेताओं तक इसकी जानकारी पहुंची तो आरोप भ्रष्टाचार के लगने लगे। अब ये मामला पर्यटन मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी जाएगा। ऐसे में वहां से क्या एक्शन होगा, उसका इंतजार है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।